Hello everyone. Yes, students, we are going to start a new chapter, the works we do. Work means काम, we means हम, do means करते हैं. हम जो भी काम करते हैं मीन्स कि आपके मम्मी पापा, आपके अंकल आंटी कोई भी जॉब करते हैं, मे बी वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, कोई भी डिफरेंट जॉब्स जो वो करते हैं, काम जो वो करते हैं, उसी से रिलेटेड आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. यस बेटा, यू कैन सी हियर छोटे छोटे बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. यू इंजॉय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटीज़ इन द स्कूल लाइक ड्राइंग, पेपर फोल्डिंग, सिंगिंग, एम्ब्रॉयडरी, टॉय मेकिंग, पॉट पेंटिंग एक्सेट्रा. जब आप स्कूल में डिफरेंट क्लासेस में आते हैं तो स्कूल में आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हैं. कभी पेंटिंग एक्टिविटी होती है, कभी पेपर फोल्डिंग, कभी सिंगिंग. मीन्स कि जो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें बहुत इंजॉय करते हैं. All these activities provide fun and basic knowledge about some occupations that you may take up later on. और जब आप ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, कोई आउटलाइनिंग करते हैं, ये सब आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं. यानी कि किसी भी जॉब को करने के लिए पहले हमें जो छोटी छोटी चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, उन सब की नॉलेज आपको धीरे धीरे देते हैं, और वो भी फन वे में. मीन्स कि एक तरफ आप एक्टिविटी करते हो और अदर साइड आप धीरे धीरे कुछ नया सीखते जाते हो, बेसिक नॉलेज लेते जाते हो. और यही बेसिक नॉलेज जब आप कोई ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करते हो फ्यूचर लाइफ में, तो वहाँ ये आपको ऑक्यूपेशन सिलेक्शन में बहुत हेल्प करती है. व्हाट इज़ ऑक्यूपेशन? लेट्स डिस्कस. यस बेटा, व्हाट इज़ ऑक्यूपेशन? एन ऑक्यूपेशन इज़ अ मीनिंगफुल टास्क दैट इज़ अंडरटेकन टू अर्न लिवलीहुड. ऑक्यूपेशन वो होता है जिसमें कोई भी आप मीनिंगफुल वर्क करते हो जिससे कि आप पैसे कमा सको. मीन्स एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. एक्टिविटी. यस बेटा, डिफरेंट ऑक्यूपेशन और प्रोफेशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. लेट्स सी. स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड प्रोफेशनल. यस बेटा, स्किल्ड में वो प्रोफेशंस आते हैं, वो ऑक्यूपेशंस आते हैं जहाँ उस काम को करने के लिए कोई ना कोई ट्रेनिंग ली जाती है. मीन्स कि इलेक्ट्रीशियन, अगर कोई बिजली का काम करने के लिए कोई पर्सन चूज़ करना चाहता है तो उसको पहले वो स्किल सीखनी पड़ती है. इसी तरह से बार्बर, अगर किसी ने कटिंग करना है तो उसको कटिंग करना सीखना होगा, हेयर कटिंग सीखनी होगी प्रॉपर. प्लम्बर, जिसने हमारी टैप्स, पाइप्स सब ठीक करना है तो उनको प्रॉपर सेटअप सीखना पड़ता है. इसी तरह से टेलर, कि कितने कपड़े से, कितने क्लॉथ से किस टाइप की ड्रेसेस कटिंग हो सकती हैं, ये सब स्किल सीख कर ही वो वर्क किया जा सकता है. ये सब ऑक्यूपेशन स्किल्ड ऑक्यूपेशन में आते हैं. सो हमने यहाँ 4 मेंशन किए हैं. यू विल थिंक एंड मेंशन हियर 2 मोर. एंड अनस्किल्ड में रिक्शा पुलर, वेजिटेबल सेलर. मीन्स कि रिक्शा चलाने के लिए आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है. इसी तरह से वेजिटेबल सेलर, अगर कोई सब्जी बेचना चाहते हैं तो उनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है. स्कूल में छोटा सा बच्चा जब एक्टिविटी करता है, कोई मोनो एक्टिंग कर रहा है, मीन्स कि कोई उस वक्त भी वो बच्चा
वेजिटेबल सेलर की एक्टिंग कर लेता है। इसी तरह से प्रोफेशनल जो ऑक्यूपेशंस हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर इस टाइप के ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ स्पेशल एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है। यहाँ आप कोई 2 और प्रोफेशन मेंशन करेंगे जिसमें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यस बेटा, सिलेक्शन ऑफ एन ऑक्यूपेशन। अब किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट करने के लिए बच्चों को बहुत सोचना पड़ता है। और जब बच्चे ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पे ऑब्ज़र्व करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे, उसी के अकॉर्डिंग उनको अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करना ईजी हो जाता है। सो लेट्स सी कि सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन के लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्यूपेशन इन अर्ली टाइम्स, कि अर्ली टाइम्स में कौन कौन से ऑक्यूपेशन थे। पीपल टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन व्हेन दे ग्रो अप। जब लोग बड़े होते हैं, बच्चा बड़ा होता है, तो वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करते हैं। मोस्ट पीपल चूज एन ऑक्यूपेशन रिलेटेड विद देयर फेवरेट चाइल्डहुड एक्टिविटी और इंटरेस्ट इन देयर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन। यस, ज़्यादातर बच्चे अपने चाइल्डहुड एक्टिविटी को ही ध्यान में रखते हुए, अपना इंटरेस्ट देखते हुए ही ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करते हैं। और सम टाइम बच्चे को उनके मम्मी पापा का ऑक्यूपेशन बहुत अच्छा लगता है, मे बी फादर बिजनेसमैन है तो बच्चा भी बिजनेसमैन बनना ही पसंद करता है। अगर उनकी मम्मा डॉक्टर हैं तो बच्चा भी डॉक्टर ही बनना पसंद करता है। मैनी पीपल चूज एन ऑक्यूपेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल स्किल दे हैव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग। बहुत से लोग स्पेशल स्किल के बेस पर भी और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग्स के बेस पर भी ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेंटिंग, सिंगिंग, डिज़ाइनिंग और ज्वाइनिंग द आर्मी। मीन्स कि उन्होंने क्या ट्रेनिंग ली है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करते हैं। द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन also depends upon the availability of some raw material and the types of landform where they live। और कभी कभी जो उनका ऑक्यूपेशन की चॉइस है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि वो कहाँ रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पर कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वहाँ की लैंड फॉर्म में क्रॉप्स अच्छी ग्रो हो रही हैं तो मे बी वहाँ कोई कॉटन फैक्ट्री या कोई और उसी से रिलेटेड वर्क उस एरिया में हो सकता है, तो लोग वही ऑक्यूपेशन फॉलो करेंगे। इन अर्लियर टाइम्स फार्मिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। और पुराने समय के अंदर, प्राचीन समय के अंदर ज़्यादातर लोग फार्मिंग ही करते थे। मैनी ऑक्यूपेशंस वर डिपेंड अपॉन फार्मिंग, लाइक द ब्लैकस्मिथ मेड टूल्स फॉर द फार्मर्स एंड द पॉटर मेड पॉट्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। अब मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग था तो उसी से रिलेटेड ऑक्यूपेशन ही लोग ज़्यादातर करते थे। जिस तरह से खेतों में काम करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए थे, ब्लैकस्मिथ मीन्स कि लोहार, उन्हीं को बनाने वाले इक्विपमेंट्स, टूल्स बनाते थे ताकि वो टूल्स फार्मर इजीली यूज़ कर सके। और पॉटर्स पोट्स बनाते थे ताकि ग्रेन्स, यानी कि जो फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ग्रेन्स
रेडी कर रहे हैं उनको ईजिली स्टोर कर पाए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी फार्मर्स gave up farming and migrated to cities and towns in search of jobs। और धीरे धीरे समय के साथ साथ बहुत से फार्मर्स ने फार्मिंग को छोड़ दिया and migrated to cities and towns in search of jobs। और वो सिटीज और टाउन्स में शिफ्ट हो गए जॉब की सर्च के लिए, कोई ना कोई वो जॉब करना चाहते हैं फार्मिंग के प्लेस पे। दे स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज, पुलिंग लोड्स एंड रिक्शाज एक्सेट्रा। अब उन्होंने फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया है, बोझ उठाना शुरू कर दिया, यानी कि बहुत हैवी जो लोड वाली चीज़ें हैं उनको शिफ्ट कर देते हैं वन प्लेस से अदर प्लेसेस पर। एंड रिक्शा वगैरह चलाना उन्होंने शुरू कर दिया है। डू यू नो मैनी फार्मर्स गेव अप फार्मिंग ड्यू टू लो इनकम फ्रॉम स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। यस, बहुत से फार्मर्स ने इसलिए फार्मिंग छोड़ दी कि उन्हें अब अपने छोटे छोटे खेतों से, छोटे छोटे फील्ड से, लैंड से उनको अब प्रॉपर इनकम नहीं होती, यानी कि पैसे कम मिलते हैं। इट वॉज नॉट इनफ टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, जो कि उनकी फैमिली को प्रॉपर काम करने के लिए या प्रॉपर सपोर्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। यस बेटा, अब जो हमारे फार्मर्स जो सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं काम के लिए, उनकी वुमेन्स की क्या कंडीशन है, उनकी फैमिली की क्या कंडीशन है। कंडीशन ऑफ फार्मर्स फैमिली, लेट्स सी। व्हेन मैनी फार्मर्स माइग्रेटेड टू सिटीज, देयर वुमेन फोक took over the farming along with their traditional occupations of rearing animals, weaving, pottery and basket making। कि जब फार्मर सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं तो उनकी जो फैमिली है, मीन्स कि उनकी जो वुमेन हैं, उनके बच्चे हैं जो पीछे से गांव में ही रह जाते हैं, उन्हें अपने कुछ और काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेयरिंग एनिमल्स, पशुओं को पालना, वीविंग करना, कपड़ा बुनना, पॉट बनाना, बास्केट बनाना, ये सब काम वो गांव में पीछे से रहते हुए ही करते हैं। दिस एक्टिविटी सप्लीमेंटेड द फैमिली इनकम। और जो ये इस तरह से वो एक्टिविटी करते हैं, उससे वो औरतें, वो वुमेन कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमा लेते हैं, जिससे कि उनका छोटा छोटा अर्निंग्स गुजारा हो जाता है। डू यू नो, इन अर्लियर टाइम्स मैनी जॉब्स वर एक्सपेक्टेड टू बी डन ईदर बाय बॉयज़ और गर्ल्स। पुराने समय में, अर्ली टाइम्स में क्या होता था कि कुछ जॉब्स ऐसी थी जो जेंडर स्पेसिफिक थी, मीन्स कि या तो वो जॉब ओनली बॉयज़ करेंगे और गर्ल्स के काम भी फिक्स थे, मीन्स कि बॉयज़ बाहर जॉब करने जाएंगे और गर्ल्स जो हैं, लेडीज़ जो हैं, वो घर पे काम करेंगी। बट नाउ देयर आर नो जेंडर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस। लेकिन अब ऐसा नहीं है। As girls are flying aeroplanes, driving taxis, and boys are cooking and designing dresses। अब बिल्कुल सब चेंज हो गया है। अब गर्ल्स भी एरोप्लेन चला सकती हैं, टैक्सीज भी चला सकती हैं, और बॉयज़ कुकिंग भी कर सकते हैं और ड्रेस डिज़ाइन भी करते हैं। आप देखते हैं कि बहुत से बॉयज़ अब शेफ़ हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, और गर्ल्स पायलट हैं। मीन्स कि धीरे धीरे सब चेंज हो रहा है।
यस बेटा, आई होप पेज नंबर 53 और 54 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ यू विल रीड पेज नंबर 53 and 54 again and find out the meaning of difficult words. Thank you.